जय सिया राम। आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कि ऑरा के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनका क्या मतलब है, कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑरा के कलर्स होते क्या क्या है, होते भी या नहीं होते हैं, और उनके होने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं कि ऑरा में कितने कलर्स होते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ऑरा के अंदर कितने कलर्स होते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 7 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 9 कलर्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 5 होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अनगिनत भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये कोई फिक्स नहीं है, मेरे हिसाब से फिक्स नहीं है कि आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में कितने कलर्स होंगे। पहली बात करते हैं आभा की। आभा का जो कलर होता है वो बिल्कुल दूध की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट होता है। ठीक है, जो आपके भीतर से, जो मैंने आपको बताया था, आप ऑरा क्या है उस वीडियो में ये बता रखा है कि आभा और आभा मंडल में क्या डिफरेंस है। आप जाकर के पहले वो देख लीजिए, वो देखने से आपको समझ आ जाएगा। तो जो आपकी आभा है उसका कलर जो होता है वो धवल होता है, यानी कि दूध की तरह होता है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप का वाइट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता, मतलब कलर है वाइट कलर टाइप का दिखता है। ठीक है, उसके अंदर जो मलिनता है वो आपको ब्लैक कलर में या ग्रे कलर में दिखाई देगी। ब्लैक कलर मतलब कि बहुत ज्यादा है, और ग्रे कलर की मतलब कि उसकी इंटेंसिटी 60 to 50% के करीब है। ठीक है, ये इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, यानी हल्की मलिनता है। तो जो मलिनता है वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी चेस्ट के इस एरिया में मलिनता है, ठीक है, तो चेस्ट के इस एरिया में आपको ब्लैक ब्लैक सा एक धब्बा या फिर एक ऐसी मतलब आकृति से दिख जाएगी। ठीक है, बाकी जो एरिया है वो आपको पूरा वाइट दिखेगा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर मलिनता है, और जहां पर मलिनता है वहां के फिजिकल बॉडी पार्ट में कोई ना कोई इश्यू होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई जो नेगेटिव एनर्जी का वहाँ पे प्रभाव हो, या कोई उसको ऐसे फिजिकल चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा जो आभा है उसके अंदर और कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, तो वो या तो वाइट दिखाई देगी और वाइट के अंदर काले धब्बे दिखाई देंगे, या पूरी वाइट दिखाई देगी अगर उसमें कोई मलिनता नहीं है तो। जब बात करते हैं आभा मंडल की, तो हाँ, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसे कि आभा मंडल जो होता है वो एनर्जी का सर्कल है, यानी ऊर्जा का घेरा है। वो ऊर्जा कहाँ से बन रही है? वो आपके मंत्र जप से भी बन रही है, वो देवता के आशीर्वाद से भी बन रही है, वो आपकी रेगुलर पूजा पाठ से भी बन रही है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है, उनसे भी मिल रही है। साथ में आपकी आपका जो आपकी एनर्जी के इम्प्रिंट्स है वो भी उसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें गोल्डन कलर की एनर्जी, यानी कि भगवान राम जी का जप करने से और हनुमान जी महाराज को साथ में लेकर के चलने से, या उनको जप समर्पित करने से आपको जो कलर मिलता है आपके आभा मंडल में वो गोल्डन मिलता है, जो हनुमान जी का कलर है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या बजरंग बाण वगैरह का पाठ करते हैं, तो आपको रेड कलर की एनर्जी आपके बॉर्डर जो ओरा है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही अगर आप महाकाली माता का जप करते हैं तो भी आपको रेड कलर की एनर्जी दिखने को मिलेगी, या फिर अगर आप भैरव बाबा का करते हैं तो आपको ग्रे कलर की एनर्जी देखने को मिल सकती है, ब्लैक कलर की एनर्जी भी देखने को मिल सकती है, बट वो ब्लैक कलर की एनर्जी प्योर एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसको देखने से पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, हालांकि मोस्टली जो ब्लैक कलर होता है वो नेगेटिव एनर्जी का ही सिम्टम होता है। नेगेटिव एनर्जी जब पूरे ओरा में छा जाती है तब वो ओरा जो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है, और भैरव बाबा की भी एनर्जी कोई मोस्टली हर किसी के उसमें ब्लैक नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों में मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है, अदरवाइज ग्रे कलर में मिलती है, रेड कलर में भी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े उग्र तत्व वाले हैं। ठीक है, वहीं पे आप जैसे कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी सॉरी ग्रीन कलर की एनर्जी है, कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी मतलब थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर की एनर्जी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान के माध्यम से काफी ऊपर के स्तर पे पहुंचे हुए हैं, संत लेवल के, जो साधु लेवल के स्तर पे पहुंचे हुए हैं, महात्माओं के लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो उनका वाइट कलर की पूरी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग प्रकार की जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं उस हिसाब से अलग अलग कलर की एनर्जी उनमें दिखाई देती है। अब पैटर्न्स की अगर बात करें कि किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं, अच्छा इनके मतलब क्या होते हैं, मतलब क्या कोई नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं ग्रीन कलर की किसी की एनर्जी है मतलब उसका हीलर वाला हो रहा है, यानी वो लोगों को हील कर सकता है। ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो, यानी वो किसी देवता से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, कि उसने उस देवता की पर्टिकुलर जो है वो साधना की,
उनकी पूजा पाठ की, उनकी भक्ति की और उससे उनको आशीर्वाद मिल गया, ठीक है? और उसको ग्रीन कलर की एनर्जी जो है वो मिल गई आभामंडल में। जैसे कि मुस्लिम पीर वगैरह जो होते हैं, उनकी मोस्टली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन सबकी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। बट मोस्टली ग्रीन कलर की एनर्जी जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको अलग-अलग कलर देखने को मिलते हैं, अलग-अलग पैटर्न्स भी ऑरा में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक गोला बना हुआ है, उसी गोले में जो है मतलब एक सर्कल बना हुआ है ऑरा का आपके चारों तरफ। उस सर्कल में जो है वो 50% में रेड कलर है, 30% में गोल्डन कलर है और फिर 20% में जो है आपका ग्रे कलर है। मतलब कि एक ही उस सर्कल में 2 से 3 एनर्जी शामिल है। यानी कि उस बंदे ने, ठीक है, अलग-अलग देवताओं की साथ में एक साथ ही मतलब कहीं न कहीं जो है वो साधना की है, कहीं न कहीं उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, उनकी हेल्प ली है या उनके हवन इत्यादि किए हैं, उनका ध्यान किया है या उनकी पूजा-पाठ की है, तो उसको जो है वो एक ही सर्कल में अलग-अलग मतलब एक ही एनर्जी फ़ील्ड में अलग-अलग एनर्जीज़ का समावेश उसको जो है देखने को मिल गया। ठीक है? लेकिन मतलब ख़ास एक नहीं होता कि हाँ, मतलब एक ही प्रकार का मतलब होगा किसी के लिए, ऐसा नहीं है। वो आप देखने पे पता चलेगा, यानी जब आप किसी का ऑरा चेक करते हैं तो आप देख पाएँगे कि क्या उसके ऑरा में जो एनर्जी है वो क्या फ़ील दे रही है आपको या उस एनर्जी के बारे में जो आपके गाइड हैं वो क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है? उसी हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो और जब आप सामने वाले को बताते हो, वो उसको कन्फर्म कर देता है, यस ऐसा ही है, देन दैट्स व्हाई, तो इसका मतलब है कि वो ठीक है और हम आपको उस बारे में जो है आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि आप जब ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 100% हर वक़्त करेक्ट ही रहेंगे। क्योंकि आप भी कहीं न कहीं जो है वो अ, पर्सीव कर रहे हैं डेटा को, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम 100% परफेक्ट डेटा को पर्सीव कर पाएँ। तो आपको हमेशा अपने क्लाइंट से या अपने जिस व्यक्ति का आप कर रहे हैं उसके साथ में कन्फर्म करते रहना चाहिए कि ये ऐसा है कि नहीं है, ठीक है? और डरना नहीं चाहिए कि सामने वाला मना कर दे, कोई बात नहीं, मना कर देगा तो कर देगा, वो उसकी अपनी इच्छा है या उसको ठीक नहीं लग रहा है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है इसलिए मना कर दिया, ठीक है? तो ऑरा के कलर्स के ऊपर कभी आपको बहुत ज़्यादा वो फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि ये ऑरा का कलर, वो ऑरा का कलर। हाँ, वो ऑरा के कलर देवताओं से कनेक्टेड होते हैं, जब आप देखते हैं, ठीक है? साथ ही चक्रों से भी कई बार कनेक्ट होते हैं कि आपको जो है वो रेड कलर दिख रहा है, तो मतलब मूलाधार चक्र पे व्यक्ति ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है, बट कभी-कभार ऐसा हो सकता है। तो आप कन्फर्म कर सकते हैं कि रूट चक्र के ऊपर उसने साधना की है, रूट चक्र के ऊपर उसने कार्य किया है, तो उसकी वजह से भी रेड कलर होते हैं। वो आप जब देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये जो कलर है किससे कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल काउंसलिंग करवाएं और आप एक पर्सनलाइज्ड सेशन मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा वन ऑन वन स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं और ब्लॉकेज फ्री बना सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।